हेलो, हाय सभी को। तो कल नहीं, परसों परसों सरदार हुकुम सिंह राज्यपाल के बारे में बात की थी। और उसके बाद क्रम से चल रहे हैं, उसके बाद आएगा जगत नारायण, जो कि एक कार्यवाहक राज्यपाल थे। यह राज्यपाल के पद पर 20 नवंबर 1970 से 23 दिसंबर 1970 तक रहे, क्योंकि ये कार्यवाहक थे, लिमिटेड टाइम होता है इनका। और इसके बाद आते हैं वापस सरदार हुकुम सिंह, दूसरी बार राज्यपाल बने थे, जिनका कार्यकाल रहा 24 दिसंबर 1970 से 30 जून 1972 तक। इसके बाद राजस्थान के चौथे राज्यपाल सरदार जोगिंदर सिंह, इनका जन्म 3 अक्टूबर 1903 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ। निधन की बात करें तो 11 फरवरी 1969 को 76 साल की उम्र में हुआ। जन्म और ये कुछ पूछते नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा विस्तार से करने के लिए यहाँ पर। इन्होंने 34 वर्ष की आयु में राजनीति में प्रवेश लिया। केंद्रीय विधानसभा हेतु यह चुने गए। 1965 में राज्यसभा के लिए चुने गए जनलेखा एवं प्रशासन समिति के सदस्य रहे। इसका कार्यकाल 1 जुलाई 1972 से 14 फरवरी 1977 तक राजस्थान के सरदार जोगिंदर सिंह राज्यपाल रहे। प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था, वो कौन थे? जोगिंदर सिंह। ये संविधान सभा, अंतरिम संसद, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे, मतलब तीनों के रहे ये। और ये 1971 से 1972 में उड़ीसा के राज्यपाल, कृषि आयोग के सदस्य और राज्यसभा की गृह समिति के अध्यक्ष भी रहे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, और आजकल बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने पेपर देखे हैं, तो ये तो याद करने पड़ेंगे। 1962 में नेशनल राइफल एसोसिएशन के मानद क्रांतिकारी रहे। इसके बाद वेदपाल त्यागी, जो कार्यवाहक न्यायाधीश थे भारत के, वेदपाल त्यागी ने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में 15 फरवरी 1977 से 11 मई 1977 तक अपनी सेवाएं दी। और ये जोगिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद इन्हें कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था, और ये एक भारतीय न्यायाधीश थे। इनका जन्म 28 दिसंबर 1915 को और निधन 30 अक्टूबर 1969 को हुआ। यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा। अब इसके बाद आते हैं हमारे रघुकुल तिलक, जिनका जन्म हुआ 7 जनवरी 1900 को, और इनके निधन की जो तारीख है वो 25 दिसंबर 1989। ठीक है। इनका कार्यकाल जो रहा राज्यपाल का, वो 12 मई 1977 से 8 अगस्त 1981 तक रहे ये राज्यपाल राजस्थान में। इस अवधि में 22 जून, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस अवधि में 22 जून 1977 तक प्रदेश में राष्ट्रपति शासन रहा, जो इनके कार्यभार संभालने से पूर्व 30 अप्रैल 1977 को लागू हुआ था। लागू की डेट भी पूछ सकते हैं। और 1928 से 1932 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में पुस्तकालय अध्यक्ष भी ये रहे। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वो कौन से राज्यपाल है जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में पुस्तकालय अध्यक्ष रहे, डेट भी दे सकते हैं। 1939 से 1946 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहे। 1944 में उत्तर प्रदेश में संसदीय सचिव नियुक्त किए गए थे। 46 में सदस्य बने और 44 में इनको नियुक्त किया गया। 1955 से 1960 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। 1952 से 1958 तक रेलवे सेवा चयन आयोग के उत्तर क्षेत्र के अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश। उसके बाद 1958 से 1960 तक राजस्थान लोक सेवा के आयोग के सदस्य रहे। ये ऊपर आ गया था, नहीं आया वापस। फिर रघुकुल तिलक राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे जिन्होंने पद से बर्खास्त किया था, मतलब त्यागपत्र दिया था। ये भी महत्वपूर्ण है। अगस्त 1981 में राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को इंदिरा गांधी सरकार ने इसी तरह की परिस्थितियों में पद से हटा दिया था।
इस वजह से इन्होंने पद से बर्खास्त किया था। 1961 तक सर्वोदय आंदोलन में ये सक्रिय रहे। दिसंबर 1971 से अगस्त 1974 तक काशी विद्यापीठ के उपकुलपति पद पर भी इन्होंने कार्य किया। तो ये 3-4 राज्यपाल के बारे में आज बता दिया, और इनको ऐसे ले सकते हो आप, नोट्स भी दे रही हूँ साथ में। तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, बाय।